हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम अभी चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जितने भी अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं वो काफी अच्छे गए होंगे। 10th ऑफ मार्च मींस नेक्स्ट मंडे को आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। जो रिमेनिंग डेज बच गए हैं, जितने दिन हमारे पास में है 4-5 दिन, उन 4-5 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपका जो आउटकम है मीन्स जो मार्क्स है वो आप ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर सकें। ठीक है, चाहे आपने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, तो अब आपको इन लास्ट बचे हुए दिनों में क्या करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लास्ट जो फाइनल टच आप देने वाले हो वही आपका एग्जाम की आंसर शीट में रिफ्लेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि जब भी कभी भी किसी भी एग्जाम की बात होती है, उस एग्जाम को जानने के लिए आपको ऑलवेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के गो थ्रू होना ही होना है। आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, कैसे आपको पढ़ना है, कहां से तैयारी स्टार्ट करनी है, वो सब जानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट मटेरियल एवर। ठीक है, आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने से पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं। वाई पी वाई क्यूज, उसको लेके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं देखो। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप पीवाईक्यूज के गो थ्रू होंगे, सबसे पहले तो आपको क्या पता लगने वाला है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने सेक्शन आने वाले हैं, ईच सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपको कैसा पता लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, किस सेक्शन में किस टॉपिक पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन पेपर सेट बन रहे हैं उनमें कौन से ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा हमें, ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के ही पता लगने वाला है। बिकॉज आपके मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ले लो चाहे मैथमेटिक्स बेसिक ले लो, दोनों स्टैंडर्ड और बेसिक के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं वो कई सेट में बनते हैं। ठीक है, अगर आप उन सभी सेट के क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो आपको कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिससे हर क्वेश्चन पेपर सेट में क्वेश्चन आ रहा है। तो वो आप कैसे देखोगे, जब आप क्वेश्चन पेपर्स के गो थ्रू हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स के गो थ्रू होने से क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपको किस क्वेश्चन के लिए, किस सेक्शन के लिए कितना टाइम अलॉट करना है, कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है। जो 3 आवर्स है उसमें आपको सभी क्वेश्चंस को टाइम मैनेज करते हुए पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। वो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता कैसे लगेगा, जब हम क्वेश्चन पेपर्स के गो थ्रू होंगे। कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे हर क्वेश्चन पेपर सेट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ऐसे टॉपिक को आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया, सेकंड कवर किया, थर्ड कवर किया। नाउ फोर्थ पॉइंट, जब भी आप क्वेश्चन पेपर्स के गो थ्रू होंगे, आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्वेश्चन पेपर जो रियल क्वेश्चन पेपर सेट्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उन रियल पेपर क्वेश्चंस को मैं, जो भी क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उनमें से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपके 2025 में भी आने वाले हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते जाएंगे, आपको पता लगने लगेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने साल भर में पढ़ाई जो भी की है वो इनफ नहीं थी। ठीक है, उन क्वेश्चन पेपर को सेट करके ये आप मान के चलो कि उसी टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आपको 2025 के सेट्स में भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखोगे तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, एग्जाम लेवल का आपको आइडिया लगेगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने लगेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। दैट इज वाई पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपोर्टेंट टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस। आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना ही करना है। क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं,
कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, इट मींस उस टॉपिक पे और ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आ रही है, इट मींस उस टॉपिक को हमें एक बार दोबारा से रिवाइज करना है, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने की जरूरत है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम PYQs को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। डेवलपिंग एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजीज मींस आपको सपोज एक ही टाइप के क्वेश्चन में बार बार दिक्कत हो रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप एट द फर्स्ट स्टेज स्किप करके चलोगे। बाद में अगर आपके पास में टाइम रहता है तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड करोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही ऐसे क्वेश्चंस को अगर पिक कर लोगे जो अभी भी आपसे नहीं हो रहे हैं और एग्जाम टाइम में भी अगर वो ना होंगे, तो वो जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो वो टोटल क्या हो जाएगा बेटा? वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जिनको मैं इजीली अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, तो पहले उसी टाइप के क्वेश्चन आपको फाइनल जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें अटेंड करने हैं। जो क्वेश्चन बच जाते हैं जिनमें आपको डिफिकल्टी आती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल एंड में जो टाइम बचता है उसमें आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो इस तरीके से PYQ जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है कोई भी एग्जाम जो हो उसका नेचर समझने के लिए, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है। 2024 के बेटा जो भी क्वेश्चन पेपर सेट थे, उन सभी क्वेश्चन पेपर सेट को हमने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एक ई बुक की फॉर्म में अरेंज किया है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आप जब भी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसमें टॉपिक वाइज तो नहीं होंगे, ना चैप्टर वाइज होंगे। तो आपको अगर ऐसा चाहिए कि मुझे तो एक टॉपिक पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन 2024 में आए हैं, मैं उन सभी क्वेश्चन से को या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैं एक ही जगह पे मिल जाए और मैं उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करूं और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं उन सबको एक साथ सॉल्व कर लूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि वो मेरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हमने क्या किया है बेटा, जो 2024 के सभी क्वेश्चन थे उसको कंपाइल करके ये एक ई बुक हमने क्रिएट किया है। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर सेट के, वेदर इट इज ऑफ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक, सभी क्वेश्चंस को हमने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कंपाइल करके ये ई बुक जनरेट किया है। तो अगर आप चाहते हो कि आप पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना और वो सभी क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज फॉर्म में मिल जाए विद आंसर की, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है। ये ई बुक अगर आपको लेना है तो ये आपको कॉन्टेक्ट नंबर एक यहाँ पे दिख रहा होगा 7226001802। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हो, सैंपल फाइल आप हमसे मांग सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है। ये ई बुक आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो अगर आप ये ई बुक ही कर लोगे तो भी यू विल स्कोर ए हैंडसम मार्क्स। ठीक है। तो दिस इज फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूं आपका जो एग्जाम होगा वो काफी अच्छा आप क्रैक करने वाले हो। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।